नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने टेक्निकल चैनल टेकी सागर में। दोस्तों, कैमरा स्पेसिफिकेशंस की जब भी कभी बात आती है तो हम लोग बात करते हैं मेगापिक्सल्स की। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि इसके फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और तो और आजकल 200 मेगापिक्सल के कैमरे भी Xiaomi के फ़ोन्स में आने लग गए हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये मेगापिक्सल्स होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पिक्सल क्या होता है। कोई भी इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिक्सल। सपोज आपने देखा होगा किसी भी इमेज को आप अगर जूम करोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स होते हैं जिससे मिलकर एक इमेज बनती है। उसी छोटे से डॉट को हम बोलते हैं पिक्सल। और अब जानते हैं कि मेगा क्या होता है। मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। सपोज आपके पास जो फोन है उसके अंदर जो कैमरा है वो है 1 मेगापिक्सल का, यानी कि उससे जो इमेज निकल कर आएगी उसके अंदर जो छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे वो होंगे 10 लाख पिक्सल्स। ऐसे ही अगर 2 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसके अंदर 20 लाख होंगे, 3 का है तो 30 लाख होंगे। इसी तरीके से ये पिक्सल्स बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं पिक्सल्स के अंदर जो डिटेल्स होती है हमारी इमेज की वो कैप्चर होती हैं और सबको टोटल इकट्ठा एक जगह मिलाकर जो हमारी निकल कर आती है वो होती है एक इमेज। और ये इमेज जो रेशियो में होती है, मतलब मेनली जो पिक्सल्स एक सेंसर के अंदर अरेंज होते हैं वो 4:3 के रेशियो में अरेंज होते हैं। यानी कि अगर 4 हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स हैं तो 3 वर्टिकली पिक्सल्स भी होंगे। इन्हीं को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सपोज मल्टीप्लाई करके 10 लाख आता है तो यानी कि 1 मेगापिक्सल का कैमरा है। 20 लाख आता है तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। 12 मिलियन पिक्सल्स आते हैं तो यानी कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो बस इसी को हम बोलते हैं मेगापिक्सल। दोस्तों, ये तो हो गई मेगापिक्सल्स की बात कि मेगापिक्सल्स किसको बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि कुछ फ़ोन होते हैं वो 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ भी बहुत ही बढ़िया इमेज निकाल कर देते हैं, वहीं कुछ फ़ोन 48 मेगापिक्सल पर भी वो इमेज नहीं निकाल कर दे पाते। अब ऐसा क्यों है? अब दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि खाली मेगापिक्सल से हर चीज़ तो नहीं कर सकती। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है सेंसर का साइज, जो कैमरे का सेंसर का साइज होता है। सपोज कैमरे का सेंसर का साइज इतना है, उसके अंदर अगर आप 10 लाख पिक्सल्स लगाओगे तो वो छोटे छोटे पिक्सल्स आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कैमरे के पिक्सल का साइज इतना बड़ा है और इसी के अंदर आप 10 लाख पिक्सल्स लगाओगे तो वो पिक्सल्स का साइज बढ़ जाएगा। और पिक्सल्स का साइज बढ़ जाएगा तो इससे सीधा होगा क्या कि जो कैमरा है वो डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। हर एक पिक्सल के अंदर जो डिटेल्स आएंगी वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आएंगी और ज़्यादा डिटेल्ड आएंगी। तो खाली मेगापिक्सल से ही कुछ नहीं होगा। अगर आप अगली बार कोई फ़ोन लेते हैं तो उसके कैमरे के सेंसर का साइज भी जरूर चेक करिएगा। तो यार, कुछ फ़ोन की कंपनियां अब इसमें भी क्या घोटाला करती हैं मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन के अंदर जो उनका सेंसर होगा वो है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का, लेकिन वो लोग क्लेम करते हैं कि 48 मेगापिक्सल्स की इमेज निकल कर आएगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल है पिक्सल बाइंडिंग से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये नई वर्ड्स लेकर आ रहा है, पिक्सल बाइंडिंग क्या चीज़ है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब ये पिक्सल बाइंडिंग जो है ये है कि वो 12 मेगापिक्सल के कैमरे से 4 फोटोज लेते हैं और उन चारों को कंबाइन करके उनकी डिटेल्स को हर एक पिक्सल में वो लोग एक इमेज बनाते हैं और उस इमेज को वो बोलते हैं कि ये 48 मेगापिक्सल की है, जो कि असलियत में 48 मेगापिक्सल के सेंसर से नहीं ली गई है 12 मेगापिक्सल से ही। लेकिन वो उन चारों जो पिक्सल्स हैं उनको जोड़ के एक पिक्सल बनाते हैं तो उस पिक्सल का साइज वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा मतलब उसमें डिटेल्स नहीं ऐड हो जाती, सिर्फ साइज में बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर 4 पिक्सल्स की डिटेल्स आ चुकी हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आप सिर्फ उस इमेज को जूम ज़्यादा कर पाओगे, ना कि उसमें डिटेल्स ज़्यादा ऐड कर पाओगे। तो यार, अब अगली बार से आप जब भी कभी फ़ोन लेंगे तो आप क्या चेक करेंगे कि वाकई में ये कैमरा जितने मेगापिक्सल ये बोल रहे हैं उतने का है या फिर कम है। ये पिक्सल बाइंडिंग के थ्रू उतना हमें बता रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैमरा सेंसर का साइज़ क्या है। जितना छोटा कैमरा सेंसर का साइज़ होगा उतनी डिटेल्स हमारी इमेज के अंदर कम होंगी, और जितनी ज़्यादा बड़ा सेंसर का साइज़ होगा वो उतनी ही लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और इमेज के अंदर डिटेल्स भी उतनी ही ज़्यादा निकल कर आएंगी।
दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पिक्सल बाइंडिंग क्या होती है, मेगापिक्सल्स क्या होता है और कैमरा के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस में मज़ा आता है तो जल्दी से नीचे जाकर लाल सब्सक्राइब के बटन को काला कर दो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि क्या पिक्सल बाइंडिंग है, क्या मेगापिक्सल है और ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी मैं आपसे जल्दी जल्दी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।